जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं संविधान जला दूंगा। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था? क्या कारण थे? किस वजह से बाबा साहब को अपने खुद के बनाए हुए संविधान को जलाने के लिए कहना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण थे, क्या कहानी थी? तो साथियों, जानिए हमारे चैनल पर। साथियों, संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण पढ़ते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हो, और संविधान कितना ही बुरा हो लेकिन वो अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हो। जी हाँ दोस्तों, ये बाबा साहब की जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य है। इसी पर आधारित साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारधारा पर आधारित ये चैनल है। मेरा नाम है हंसराज वर्मा। मैं रोजाना आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और विचारधारा पर आधारित नए नए तथ्य, नई नई विचारधाराएं और नई नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी, या आपने ये कहानी या आपको ये जानकारी कभी नहीं सुनी होगी, आपको पता नहीं होगी। ऐसी जानकारी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो कहानी एक ऐसी है, क्यों अपने संविधान को जलाने के लिए तैयार थे बाबा साहेब। जी हाँ साथियों, ये जानकारी आपको सुनने में थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये सही बात है, दिलचस्प बात है। ये बात उस समय की है जब बाबा साहेब संविधान सभा में एक विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान ये बात उन्होंने कही थी। तो सुनिए इसकी पूरी जानकारी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे, लेकिन क्यों? क्या कारण था? दरअसल 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विषय पर बाबा साहेब अड़ गए। आवेश में आकर उन्होंने ये बयान दिया था, 15 अगस्त 1947 को हम भारतीयों को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी। देश का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत का संविधान कई प्रक्रियाओं से गुजरकर अपने मौजूदा स्वरूप में आया है। संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। ये वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहे तो ये वह किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बताता है कि समाज को चलाने का आधार क्या है, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मौका मिले। अपने संविधान को जलाने के लिए तैयार थे बाबा साहेब। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए इसकी पूरी जानकारी। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आजादी के बाद एक बार ऐसा मौका आया जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर इस संविधान को जलाना चाहते थे, लेकिन क्यों? इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का
और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन किया था। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा था, छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा यह डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक ये नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे, बहुत चिंतित थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। इसके 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को ये मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया था। तब चौथे संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने अंबेडकर से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे। डॉक्टर अनूप सिंह के बयान पर बाबा साहेब ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अभी भी ये आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान को वहां स्थापित किया जाता, अगर वहां एक राक्षस आकर उसमें रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं।